हमारा माइंड कभी भी एक यूनिक चीज को देखता है ना, तो वो माइंड बिल्कुल कैच कर लेता है और कभी भूलता नहीं है। इसीलिए अपना आइकन कुछ यूनिक है तो आपका वीडियो का जो व्यू है ग्रो होने का बहुत चांसेस रहता है। इसलिए आप एक यूनिक सा आइकन बना के अपना यूट्यूब चैनल में रखिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पर क्लिक करके मुझ तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि YouTube चैनल के लिए एक बढ़िया सा लोगो, प्रोफेशनल टाइप का लोगो एकदम इजी तरीके से मोबाइल से ही कैसे बनाया जा सकता है। तो इससे पहले कि हम शुरू करें लोगो बनाना, कि ये लोगो का इम्पोर्टेंस मैं बताना चाहता हूँ। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है कि हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसको पहले हमारा ब्रेन इमेज में कन्वर्ट करता है। यदि किसी भी चीज़ को हमारा ब्रेन इमेज में कन्वर्ट कर पाया और अपना मेमोरी में रख पाया तो वो परमानेंट तरह से हमारा मेमोरी में रह जाता है। इसलिए हमारा चैनल आइकन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई हमारा वीडियो देखता है और उसको पसंद आता है और या तो वो लाइक करता है, तो फिर दोबारा हम वीडियो अपलोड करते हैं और उस वीडियो उन आदमी तक पहुंचता है तो सबसे पहले उनका नज़र हमारा लोगो पर जाता है, जो चैनल आइकन होता है वहां पर जाता है। और वो चैनल आइकन अपना दिमाग में पहले से बैठा हुआ रहता है, तो सबसे पहले उसको ही क्लिक करने का उसको दिल करता है। इसलिए इस लोगो का इंपॉर्टेंस इतना है कि आपका चैनल का ग्रोथ होने में बहुत बहुत सहायता पहुंचा सकता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको लोगो बिल्कुल अपना मोबाइल में बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन आ जाएगा और मैं YouTube का जितना भी वीडियो है मोबाइल से ही बनाता हूँ, मोबाइल से ही एडिट करता हूँ और मोबाइल से ही पब्लिश करता हूँ। इसीलिए पूरा का पूरा मोबाइल से ही कार्रवाई करता हूँ। इसलिए मेरा YouTube चैनल का नाम भी YouTube मोबाइल मास्टरी YTMM है। और याद रखिएगा कि ये YTMM बार बार आपके पास में बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आप जिस उम्मीद से मेरा थंबनेल पर क्लिक करके मुझ तक पहुंचा है, आपके उम्मीद के अनुसार पूरा जानकारी देने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको भी दिल से ऐसे लगे कि इस वीडियो को लाइक कर दूं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल में हिट कर दूं। मैं आपको बता दूं कि YouTube का लोगो बहुत सारे एप्लीकेशन की मदद से बनाया जा सकता है, जैसे कि ये पिक्सल लैब हो गया, पिक्स आर्ट हो गया, कैनवा हो गया, और जो भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप वीडियो बनाते हैं उससे भी YouTube का आइकन या चैनल आर्ट या थंबनेल कुछ भी बना सकता है। लेकिन मैं आज आपको सबसे बढ़िया और सबसे ईजी तरीके से हाई क्वालिटी का YouTube का लोगो जिस ऐप से बना सकते हैं वो है कैनवा, जो कि मैं भी यूज करता हूं। और कैनवा से ही कैसे बनाना है आपको एकदम जल्दी से जल्दी बताने जा रहा हूं। और जो ये कैनवा एप्लीकेशन है बिल्कुल सिक्योर है और गूगल से वेरीफाइड है और गूगल प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाता है और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में परेशानी हो रहा है तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमको कैनवा एप्लीकेशन को ओपन करना है और कैनवा एप्लीकेशन को ओपन करते ही क्रिएट अ डिजाइन वहां पर ऑप्शन मिल रहा है और नीचे इंस्टाग्राम पोस्ट भी मिल रहा है। लेकिन क्रिएट अ डिजाइन के नीचे ढेर सारे आपको ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आप YouTube का थंबनेल बना सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बना सकते हैं और YouTube के लिए आइकन भी बना सकते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर YouTube का आइकन में क्लिक करना है। YouTube के आइकन में क्लिक करते ही आपको ढेर सारे फ्री यहाँ पर आइकन या लोगो बनाया हुआ मिल जाएगा। उसी से हम अपना लोगो भी एडिट करके बना सकते हैं। उसके बाद हम स्क्रॉल करते करते नीचे जाएंगे और एक बढ़िया सा लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहीं पर एक कैडेट क्रॉस जो फ्री है वो उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। उसका पीछे में फोटो भी दिखाई दे रहा है और साइड में कुछ ऑब्जेक्ट डालने के लिए प्लेस भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसी को सेलेक्ट करते हैं। और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम कैनवा में आ चुके हैं, जहाँ पर हमको लोगो को एडिट करना है। लोगो एडिट करने से पहले हम यहाँ का जितना भी अननेसेसरी थिंग्स है उसको डिलीट कर देते हैं एक एक करके। और डिलीट करने के बाद और ये जो टाइटल है उसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। नीचे करने के बाद उसको हम अपना फोटो को रिप्लेस कर लेते हैं। फोटो रिप्लेस करने के लिए वो जो बीच में फोटो है उसको क्लिक करना है। उसके बाद रिप्लेस के बटन में क्लिक कर देते हैं। रिप्लेस के बटन में क्लिक करते ही हमारा गैलरी में पहुंच गया है। गैलरी से कोई भी अच्छा सा फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करते ही वहाँ पर पहुँच गया है। अब वहाँ पर क्या करना है कि इस फोटो को साइज में थोड़ा सा चेंज करेंगे, छोटा करेंगे। उसके बाद में एकदम बिल्कुल सही साइज में रख के इसको यहाँ पर मिडल में रख देते हैं। हमारा फोटो का कलर बिल्कुल काला दिखाई दे रहा है तो उसको चेंज करने के लिए फिल्टर में जाएंगे। फिल्टर में जाने के बाद अपना जो चेंज करेंगे, यहाँ नीचे कई तरह का फिल्टर दिखाई दे रहा है, उसको एक को सेलेक्ट कर देता हूँ और उसको डन कर देता हूँ। उसके बाद में लेकिन इसका जो ब्राइटनेस है बिल्कुल कम दिखाई दे रहा है, इसलिए हम ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी में जाने के बाद इसका जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है उसको बढ़ाते हैं। इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल 100% कर लेते हैं। उसके बाद डन कर लेते हैं। बिल्कुल फोटो हमारा सामने आ चुका है। अभी क्या करना है कि हमारा जो फोटो है इसका नीचे जो चैनल का
नाम है उसका शॉर्ट फॉर्म डालना है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म पहले बना के रखा हूँ DR लिख के। अब यहाँ DR में इस तरह का DR तो यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता और ये DR मैंने अलग से एक एप्लीकेशन की मदद से बनाया हूँ और ये कैसे बनाना है इसका भी वीडियो लेके आऊँगा। इसीलिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में हिट करके रख दीजिएगा ताकि सभी वीडियो आप तक पहुँच सके और आप यूट्यूब से रिलेटेड हर चीज़ अपना मोबाइल से ही कर सकें। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मेरा फोटो का पीछे भी कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड क्लीन तरीके से मैंने हटा दिया है, वो भी अलग से एक एप्लीकेशन की मदद से मैंने हटा दिया हूँ और उसका बारे में भी वीडियो लेके आऊँगा और आपको सब कुछ बताऊँगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा ये पीछे का जो बैकग्राउंड है बिल्कुल काला दिखाई दे रहा है, तो उसको बैकग्राउंड चेंज करने के लिए या कलर में सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में कलर में जाकर अपना बैकग्राउंड को इस तरह से चेंज कर देते हैं। अब यह थोड़ा ठीक लग रहा है, उसके बाद ये ठीक लग रहा है। अब ऐसे करेंगे तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है। और आगे चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं क्योंकि बीच में हमारा फोटो या तो थोड़ा सा ऊपर या तो थोड़ा बढ़िया से दिखने वाला आना चाहिए। तो उसके बाद में इस DR को थोड़ा नीचे कर देते हैं। उसके बाद में साइड में कुछ हमारा जो सोशल मीडिया है उसका भी आइकॉन डाल देते हैं तो बहुत बढ़िया लगेगा, थोड़ा इम्प्रोवाइज लगेगा, थोड़ा सा यूनिक लगेगा। हमारा माइंड कभी भी एक यूनिक चीज को देखता है ना तो वो माइंड बिल्कुल कैच कर लेता है और कभी भूलता नहीं है। इसीलिए आप जब भी वीडियो डालेंगे और अपना आइकॉन कुछ यूनिक है तो आपका वीडियो का जो व्यू है ग्रो होने का बहुत चांसेस रहता है। इसलिए आप एक यूनिक सा आइकॉन बना के अपना YouTube चैनल में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या करना है कि अपना जो गैलरी में जो सोशल मीडिया का फ्री इमेजेस डाउनलोड करके रखा हूँ और इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। और यहाँ पर मुझे ये बताना जरूरी महसूस हो रहा है कि ये जो फ्री वाला इमेजेस है वो कहाँ से मैंने डाउनलोड किया है, ताकि बाद में जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए तो हमारा कॉपीराइट का क्लेम ना आ सके और हमारा मोनेटाइज होने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो सभी इमेजेस जितना भी आपको यूट्यूब में थंबनेल में हो कहीं भी आपको यूज करना है वो फ्री इमेजेस यूज करना है। वो फ्री इमेजेस कहाँ से मिलता है, फ्री वीडियोज कहाँ से मिलता है, फ्री म्यूजिक कहाँ से मिलता है, वो सब चीज़ का वीडियो लेके आऊँगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल में हिट कर दीजिएगा। और यदि इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, है ना, ताकि मुझे भी खुशी मिले और मुझे और इस तरह का वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिल सके। तो आगे चलते हैं कि इसको थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा चलने वाला फेसबुक है आज के ज़माने में, तो फेसबुक है सबसे पहले साइट में कर देते हैं। उसके बाद में साइट में ऐसे सेट करते हैं और उसके बाद में ले चलते हैं हमारा इंस्टाग्राम को। इंस्टाग्राम भी बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए इंस्टाग्राम को ये छोटा साइज कर लेते हैं। उसके बाद में इंस्टाग्राम को साइड में रख लेते हैं। उसके बाद में फिर हमारा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को इस साइड में रख लेते हैं। और उसके बाद में हम ट्विटर का भी सबसे नीचे रख लेते हैं। ट्विटर भी बहुत ही फेमस है, ज़रूरी है और हम यूज़ भी करते हैं। और ये मैसेंजर है, उसको साइड में रख लेते हैं। अब देखिए कि कितना अच्छा लग रहा है, देखिए बढ़िया लग रहा है ना, कुछ यूनिक सा लग रहा है। आपका चेहरा भी आ रहा है, आपका चेहरा बीच में आया और चारों तरफ से कुछ बढ़िया सा चीज़ आया तो सब याद करेगा। जब भी आपका वीडियो देखेंगे, आपका लोगो देखेंगे तो उसका माइंड में मेमोराइज हो जाएगा, उसका माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा। तो आप वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो आपका वीडियो देखते ही वहीं क्लिक करके आपका वीडियो देखने लगेंगे। अभी ये हमारा चैनल का लोगो कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पर ऊपर में जो सेव का बटन है, ऊपर का तरफ एरो दिखा रहा है, तो वहाँ पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपको क्लिक करते ही सेव का ऑप्शन आ जाएगा। सेव एज इमेज पर क्लिक करते ही हमारा लोगो तैयार होके हमारा गैलरी में डाउनलोड हो चुका है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि अपना यूट्यूब चैनल आइकन या लोगो जो भी बताएं उसको चेंज कैसे करना है। सबसे पहले हमको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद 3 डॉट साइड में जो दे रखा है उसमें क्लिक करके डेस्कटॉप मोड को इनेबल करना है। डेस्कटॉप मोड आपको पता ही होगा कि डेस्कटॉप मोड पर इनेबल करते ही आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में जिस तरह से काम कर सकते हैं, अपना मोबाइल में सब कुछ उसी तरह से काम कर सकते हैं और सभी एप्लीकेशन को जैसे लैपटॉप में आप एक्सेस कर सकते हैं उसी तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम सर्च बार में जाएंगे, youtube.com टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। youtube.com टाइप करके सर्च करते ही आपका यहाँ पर चैनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद में जो साइड में चैनल आइकन दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यूर चैनल में क्लिक करेंगे। चैनल में क्लिक करने के बाद कस्टमाइज चैनल में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद ब्रांडिंग में क्लिक करेंगे। यहाँ पर ब्रांडिंग में क्लिक करते हैं आपको दिखाई देगा कि आपका चैनल का लोगो कैसा है और चैनल आर्ट कैसा है। और यहाँ पर जो अपलोड लिखा है वहाँ पर क्लिक करेंगे। अपलोड में क्लिक करते हैं आपको ऑप्शन आ जाएगी कि कौन सा लोगो आपको वहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं। ब्राउजर में जाएंगे और अपना लोगो जो पहले बनाया था वहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसको क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर लोगो दिखाई देगा और यहाँ पर डन करते हैं, आपका लोगो यहाँ पर सेट हो गया है।
अभी इतना ही कार्रवाई है लोगो चेंज करने का। और इसी तरह से आप चैनल आर्ट भी उसी कैनवा में बना सकते हैं, और मैं इसके बारे में वीडियो नहीं लाऊंगा क्योंकि सेम है, चैनल आर्ट बनाना या चैनल लोगो बनाना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम तरीके से बना सकते हैं। चैनल आर्ट को थोड़ा सा लंबे और छोटा बीच में ही खाली एरिया में ही कवर करके बनाना है, ताकि मोबाइल में देखे तब भी पूरा देखे, लैपटॉप में देखे तब भी पूरा देखे, और भी टीवी में देखे तब भी पूरा देखे। इसलिए छोटा सा ही बनाना है और बढ़िया सा बना के अपना चैनल आर्ट भी लगाना है। आप अपना चैनल आर्ट को सेम प्रोसेस से तैयार करके आप चेंज कर सकते हैं, तो ये कर लीजिएगा जरूर, नहीं तो आपका ब्लैंक चैनल आर्ट देखेगा तो बैड इंप्रेशन पड़ सकता है। आज का हमारा जो लोगो बनाने का कार्य है वो पूरा हो गया है। इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करके अपना दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिल सके इसी तरह का वीडियो आपके सामने ला सकूं। इस वीडियो को कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, या किस विषय में आप वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, ताकि उसी विषय में मैं फिर वीडियो बनाकर आपके सामने ला सकूं। तो इसी के साथ आज मैं अपना वीडियो यहीं पर अंत करता हूं। अपने बहुत ही कीमती समय देने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं, और मुझे उम्मीद है कि यदि मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो आप भी एक YouTube क्रिएटर ही होंगे। आप यदि YouTube क्रिएटर नहीं भी होंगे तो शायद आप क्रिएटर बनने के सोच रहे होंगे। इसलिए मैं आपको ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं, विश करता हूं कि आपका जो YouTube का जर्नी है सफल रहे, आप सक्सेसफुल रहे, आपका जीवन में सुख शांति बनी रहे। इसी के साथ आज का वीडियो का अंत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, इंतजार जरूर रखिएगा। थैंक यू।